कार्तिक माह का प्रथम त्योहार चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। यह वह पर्व है जिसे भारत देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा अनेकों प्रकार के विधि विधान के संग मनाया जाता है। कहते हैं कि धनतेरस वह पर्व है जिस दिन अनेकों लोग अनेकों प्रकार की उत्तम सामग्री लेकर के अपने गृह में लाते हैं एवं सगुन मान करके उन सभी का उपयोग करते हैं एवं इस दिन से जुड़ी, इस त्योहार से जुड़ी भारत देश में अनेकों कथाएं भी प्रचलित होती हैं। किंतु जब बात भारतीय संस्कृति की आती है तब यह बात जरूर विशेष रहती है कि अवश्य ही इस पर्व से, इस दिन से किसी न किसी विशेष महापुरुष का निमित्त जुड़ा होगा या कोई ना कोई विशेष घटना घटी होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि जैन धर्म में धनतेरस को क्यों मनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में आने वाले प्रत्येक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ विशेष बात होती है, ठीक उसी तरह धनतेरस भी एक ऐसा त्योहार है जिससे त्याग की एक बहुत बड़ी परिभाषा जुड़ी हुई है, जिससे वैराग्य की, उज्ज्वलता की, एक स्वातिशय आनंद की परिभाषा जुड़ी हुई है। और यूं कहें कि इस दिन एक किसी बहुत बड़े महापुरुष ने, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जी हाँ, मैं वही महावीर स्वामी को आपके समक्ष ला रहा हूं, जिन्होंने आज के दिन समवसरण रूपी लक्ष्मी का त्याग करके इस देश को, इस विश्व को एक अलौकिक त्याग की परिभाषा दर्शाई। एवं जिस दिन यह परिभाषा दर्शाई वह दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का था एवं उस त्रयोदशी की तिथि के कारण इस त्याग की परिभाषा कुछ ऐसी जुड़ी जिससे वह धन्यतेरस नाम से इस जगत में प्रचलित हो गया। जी हाँ, भगवान महावीर स्वामी दीक्षा उपरांत तो सभी प्रकार का धन वैभव आदि छोड़ देते हैं, लेकिन जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, तब सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर भगवान के लिए समवसरण की रचना करता है, जिसमें भगवान उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, जिसे पाकर के अनेकों भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं। भगवान ने यह उपदेश देश और विदेश के विभिन्न प्रांतों में लगाया एवं सभी जीवों को कल्याण की राह दिखाई। किंतु जब भगवान की आयु के कुछ शेष दिन ही रह गए थे, उस समय भगवान ने समवसरण रूपी लक्ष्मी का त्याग करके, कहते हैं कि यदि समवसरण में उपस्थित एक भी रत्न यदि किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उससे उसकी 7 पीढ़ियां बैठ करके अपना जीवन यापन कर सकती हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने इतने महान वैभव को छोड़ा। हालांकि उस वैभव से उनका रंच मात्र भी मोह नहीं था, लेकिन फिर भी समवसरण में वे उपस्थित थे और उन्होंने इस वैभव का त्याग करा और त्याग करके इस तेरस को धन्य कर दिया। इस कारण से यह तेरस संपूर्ण लोक में धन्यतेरस नाम से प्रसिद्ध हुई। यही कारण है कि जैन धर्म के अनुयायी इस त्योहार को सदियों से मनाते आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे एवं यह त्योहार संपूर्ण विश्व को एक त्याग की उत्कृष्ट परिभाषा से भी जोड़ता है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि धनतेरस या धन्यतेरस, तो जैन मतावलंबी कहते हैं कि हमें तो धन्यतेरस ही मंजूर है, हमें धनतेरस से कोई मतलब नहीं। कारण यह है कि धन्यतेरस वह है, एक साधारणता से जीवन शैली जीने का सिद्धांत है, एक मुक्ति का मार्ग दर्शाने का, प्रतिपादित करने का सिद्धांत है। इसलिए हमें धन्यतेरस ही मान्य है। किंतु यह धनतेरस कैसे बन गई, यह विचारणीय विषय है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि यह धनतेरस ऐसे बन गई कि भगवान महावीर स्वामी ने अथाह लक्ष्मी का त्याग किया। वह त्याग तो पहले ही कर चुके थे, किंतु वह धन भी एक प्रकार से उनके पास उपस्थित था, लेकिन वह उसे अपना नहीं रहे थे, लेकिन उसका त्याग फिर भी किया उन्होंने। ठीक इसी प्रकार इस अथाह धन के कारण
यह तेरस समय के अनुसार परिवर्तित होते होते धनतेरस नाम से इस संपूर्ण विश्व में प्रचलित हुई। ठीक अब आप जान ही गए होंगे आखिर किस कारण जैन धर्मावलंबी इस दिन को मनाते हैं एवं धन्य तेरस को क्यों इतना महत्व देते हैं।